ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 1200 ਟੀਮਾਂ ਤੇ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਖਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਪੀ ਰਾਈਜ਼ शायद ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੀਪੀ ਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਪੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਤੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਪੀ ਰਾਈਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। चैतन्य पहला तो दैनिक सवेरा पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू चैतन्य, ये सीपी राइज मिशन है क्या? सो सीपी राइज मिशन एक ऐसा कलेक्टिव है जहाँ पे हम पर्सन विद सेरेब्रल पाल्सी को साथ में ला रहे हैं, बिकॉज सेरेब्रल पाल्सी एज ए डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, और उसकी जो लाइक कलेक्टिव कम्युनिटी अगर आप देखें तो आपको डेफ लोगों की कम्युनिटी भी मिल जाएगी, आपको ऑटिज्म लोगों की भी कम्युनिटी मिल जाएगी, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की भी आपको कम्युनिटी मिल जाएगी। बट कुछ कोई सीपी जो कम्युनिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सीपी राइज एक ऐसा कलेक्टिव है जहाँ पे हम इंडिया की अपनी तरह की पहली ऐसी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें जिससे हम सीपी पर्सन विद सीपी को एम्पावर कर सके। और ये इनिशिएटिव है एनेबल इंडिया का। एनेबल इंडिया एक पैन इंडिया डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम करती है। तो उन्हीं का ये एक इनिशिएटिव है सीपी राइज, जहाँ पे हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिससे कि पर्सन विद सीपी को विजिबिलिटी मिले, वो दुनिया के सामने आए, स्पॉटलाइट में आए और अपनी बात को रख सके। अच्छा, सीपी कौन से हैं? कौन से बच्चों को हम सीपी कह सकते हैं या किस पर्सन को हम सीपी कह सकते हैं? सो सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है, तो सीपी का मतलब होता है सेरेब्रल पाल्सी। तो सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जो तब होती है जब आपके ब्रेन में लाइक डैमेज हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले ब्रेन को किसी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो जो ब्रेन में एक डैमेज क्रिएट होता है, राइट। तो उस डैमेज से जो कंडीशन होती है उसको सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये बर्थ से पहले ही होती है, बर्थ के दौरान ही होती है। इवन बर्थ के 3 से 5 साल के बीच में भी बच्चों में सीपी पाया जाता है। ये मोस्ट कॉमन जो होती है वो बच्चों में ही होती है मोस्ट कॉमनली। बट बहुत ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे लेटर इन स्टेज एक पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को सेरेब्रल पाल्सी होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो उस एक्सीडेंट के चलते उसको सर पे चोट लगी। अब उसके सर की चोट की वजह से ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल, तो वो सीपी होने के चांसेस तब भी हैं। तो सीपी राइज मतलब कि मिशन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी को लेके इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और सेरेब्रल पाल्सी हर एक को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी सेरेब्रल पाल्सी आपकी सेरेब्रल पाल्सी से बहुत अलग हो सकती है।
अगर मुझे सेरेब्रल पाल्सी है और मुझे स्पीच में इम्पेयरमेंट नहीं है, मुझे मोबिलिटी में उतना इशू नहीं है, मेरा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अच्छी है, पर ऐसे बहुत से पर्सन विद सीपी होते हैं जो कि जिनकी स्पीच इम्पेयरमेंट भी होती है, जिनकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी होते हैं, उनकी मूवमेंट्स अपने काबू में नहीं होती, और व्हीलचेयर यूज़र होते हैं, कॉग्निटिव उनकी एबिलिटीज़ हैम्पर होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सीपी से दूसरी सीपी को अलग बनाती है। तो इसी वजह से जो नॉर्मल लेमैन है उसके लिए सीपी पर्सन में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये इस पर्सन को सीपी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ऑटिज़म किसी को है तो ऑटिज़म वाले को भी बंदे को कहता है अच्छा इसको अगर किसी को सीपी है, फॉर एग्जांपल किसी को सीपी है, तो उसको देख के लगेगा कि नहीं इसको तो ऑटिज़म है, नहीं इसको तो इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी है, नहीं इसको सीपी है। तो जो सीपी है वो बहुत सारी जो डिसेबिलिटी है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जैसे ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके जो उनकी जो ट्रेट्स है उनको मिमिक करती है। तो इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए जो लेमैन है उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं, जनरल पब्लिक में इतनी अवेयरनेस नहीं है। ਸੀਪੀ ਰਾਈਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਚਤੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ? ये मैंने नहीं उठाया, ये हमारी एक मिशन लीडर है जिनका नाम है जीजा घोष। वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड एंड सेलिब्रेटेड डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट है, और उनको खुद को भी सीपी है, और वो इंडिया की पहली ऐसी पर्सन विद सीपी हैं जिन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट किया आफ्टर मैरिज। तो उनका ये मिशन है, उनका ये विजन है कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए, कि ऐसी कम्युनिटी क्रिएट की जाए, सारे पर्सन विद सीपी को साथ में लाया जाए ताकि हम उनको एक सपोर्ट सिस्टम दे सके, उनमें से हम लीडर्स बना सके। जैसे अगर मान लो कि मैं पर्सन विद सीपी हूँ, मैं अपनी बात को अच्छी से रख सकता हूँ, पब्लिकली बोल सकता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे पर्सन विद सीपी हैं जो थोड़े शाई फील करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन उनमें लीडर बनने का पोटेंशियल है। तो हम उन लीडर्स को भी तराश रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से, इस इनिशिएटिव से हमारा यही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन विद सीपी को लाइट में लाएं, उनमें से लीडर्स बनाएं, और एक सपोर्ट सिस्टम हम कम्युनिटी लाएं। आप गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिल रही है? तो गवर्नमेंट से वही हेल्प मिल रही है जो कि बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, वही स्कीम्स हम पे भी अप्लाई होती है। बट मुझे लगता है अगर कोई गवर्नमेंट से अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट करनी है एज अ पर्सन विद सीपी, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एज वेल, तो मैं ये करूँगा कि जो हमारे इंडिया में प्रोफेशनल केयर गिविंग सर्विसेज उतनी नहीं है। हाँ, आपको ओल्ड एज के लिए मिल जाएंगे, जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए मिल जाएंगे, बट उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। इसलिए हमारे इंडिया में एक सिस्टम होना चाहिए जिससे प्रोफेशनल केयर गिविंग सर्विसेज मिले। अब फॉर एग्जांपल मुझे बहुत बार ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल नहीं कर सकता अगर मैं चाहूँ, क्योंकि प्रोफेशनल केयर गिवर ही नहीं है जो मेरी ज़रूरतों को समझे, है ना। मेरे पेरेंट्स ही मेरी ज़रूरतों को समझे, तो उनको ही साथ में मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, कि रिक्वेस्ट करना पड़ता है हर बार कि आप चलो चलो चलो। उनके भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज, स्टिल वो मेरे सपोर्ट करते हैं। तो होना चाहिए एक ऐसा प्रोफेशनल केयर गिविंग सर्विसेज होना चाहिए, ताकि ना केवल सीपी बट बाकी भी डिसेबिलिटीज जो है 21 टाइप्स की, उनको भी एक राहत मिले, सहूलियत मिले। मुझे ये भी पता चला है चैतन्य को लीडरशिप क्वालिटी की वजह से अमेरिका की एक संस्था ने इनवाइट भी किया था। संस्था नहीं थी वो, मुझे डायरेक्ट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से एक इनविटेशन आया था। उनका एक बहुत ही प्रेस्टीजियस लीडरशिप प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं IVLP, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे वो दुनिया भर में से इमर्जिंग लीडर्स को बुलाते हैं। तो मुझे भी एज अ डिसेबिलिटी लीडर, इमर्जिंग डिसेबिलिटी लीडर मुझे बुलाया गया था। और इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि
इसने बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स को बनाया है, फॉर एग्जांपल मोदी जी, फॉर एग्जांपल जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और मार्गरेट थेचर, टोनी ब्लेयर और इंदिरा गांधी जी, ये सब लीडर्स जो है वर्ल्ड लीडर्स, ये कभी ना कभी इस लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। तो मुझे भी इस लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला और जानने का मौका मिला कि अमेरिका में कैसे डिसेबिलिटी सेक्टर काम करता है, कैसे उनके वेलफेयर के लिए हम काम कर सकते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। चलो चैतन्य जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी सीपी राइज मिशन जो है, जिसको आपने झंडा उठाया हुआ है, उसको सक्सेस मिले और लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो ये है चैतन्य, मतलब चैतन्य ने सीपी राइज मिशन एक शुरू किया है, सिर्फ इस करके किया है क्योंकि लोग जो है इनको मतलब कि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, कुछ इग्नोर भी करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को सामने भी नहीं लाते, वो मतलब शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को मतलब पेरेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स अगर शर्मिंदगी महसूस ना करें, उनकी दिक्कतों को समझें और इनकी दिक्कतें के आपस में एक दूसरे का शेयर करें, तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएं या लोगों की उनको हेल्प मिलने लग जाएं, जिस करके उनका जीवन जो है वो और ज़्यादा उसमें सुधार आ सकता है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल, थिंग्स फॉर टीवी, चंडीगढ़।